यस बच्चों, कंटिन्यू करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को आगे। दैट इज, अभी तक हमने जो पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक ने कॉन्ट्री करके क्या कहा ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, हमने कौन कौन से एलिमेंट्स को फोकस करना चाहिए, ठीक है। हमने पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडी किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, हम we have the four type of approaches here. That is, first one is the income approach. Income approach बच्चों होता है, ये older way है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर हम मॉडल करना चाहते हैं तो हम ओनली फोकस्ड द इनकम सोर्सेज, ठीक है। इनकम सोर्सेज, हाउ मच द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन आर देयर एग्जिस्टिंग इन द कंट्री एंड हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग, दैट इज वी आर फोकसिंग ओवर दी टोटली द इनकम सोर्सेज, ठीक है। सेकेंड, दैट इज द वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच इज द न्यूएस्ट वन, ठीक है। वेलफेयर अप्रोच में हम क्या करते हैं कि वेलफेयर अप्रोच हमको कहती है कि गवर्नमेंट शुड फोकस्ड ओवर द वेलफेयर ऑफ पीपल। हाउ वेलफेयर ऑफ पीपल, किस तरीके से कि उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड अदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द नेसेसरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, वो दिए जाने चाहिए। दैट इज नोन एज द वेलफेयर डेवलपमेंट। बेसिक नीड्स, basic needs, these needs has been given by the ILO, that is International Labour Organization, ठीक है। International Labour Organization ने ये फोकस्ड किया है कि हमें कम से कम 6 जो डिमांड्स हैं, ठीक है, 6 जो फैसिलिटीज हैं वो हमको देना चाहिए। ये आप लोगों की बुक पेज नंबर 26, ठीक है, ऑन पेज नंबर 26 यू कैन सी द 6 डिमांड्स और द 6 approaches wanted by the ILO, and they are health, education, food, water supply, sanitation and housing facilities, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ILO वो इन 6 चीज़ों को अपने नज़रिए से इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि फूड है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है, हाउसिंग है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है, फ्रेश वाटर सप्लाई है, यानी कि जो पीने का सैनिटेशन, इन सब पर फोकस करके दे आर फोकसिंग ओवर द 6 एलिमेंट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। कैपेबिलिटी, ये जो कैपेबिलिटी अप्रोच है ये हमारे देश के बड़े इकोनॉमिस्ट जिन्होंने महबूब उल हक के साथ मिलकर काम किया था, डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है, उनकी थ्योरी पर बेस्ड है। उन्होंने कहा था कि यू कैन गिव द कैपेबिलिटी, यू कैन गिव द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। आप इतना कैपेबल कर दीजिए कि बाकी रिसोर्सेज को अपने आप यूटिलाइज कर सकें, यानी कि उनको इन सच फ्रीडम्स दीजिए ताकि वो बाकी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। देखिए, फोर्थ जो अप्रोच है, यू कैन रीड ऑन पेज नंबर 26 that this approach is associated with Professor Amartya Sen building human capabilities in the areas of health, education and access to resources. So these are the key elements to increasing human development focused by Professor Amartya Sen, ठीक है। Next is measuring human development. ह्यूमन डेवलपमेंट को हम किस तरीके से मेजर करें। चलो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस कर लिया, अब ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं। उन तरीकों में HDI कहता है दैट HDI मेजर ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। बच्चों, इससे पहले जब हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा, इससे पहले इसी का फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा हमने ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसमें आपको डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया कि 1990 के बाद में UNDP HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन 3 चीज़ों को फोकस करके किसी जगह के देश का डेवलपमेंट का ब्यौरा हमको देता है। 3 चीज़ें कौन सी? दैट इज द हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज हम पढ़ चुके हैं, दैट इज अ पहुंच अप्रोच, सबके पास जो है रिसोर्सेज देश के मिलते हो। नाउ रैंक्स बेस्ड ऑन स्कोर। अब HDI पूरे देश दुनिया का जब ये एनालिसिस करता है 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बेसिस पर, तो वो स्कोर देता है। स्कोर जो देता है वो 0 से लेके 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है। ध्यान दीजिए, 0 से लेके 1 से लेके और 10 तक मत समझ लेना, 0 से लेके 1 तक वो स्कोर कार्ड देता है। उसके अकॉर्डिंग हम स्कोर कार्ड को किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.983 वेरी हाई, यानी कि अगर किसी देश को ये नंबर मिला है 0.983, तो हम ये कह सकते हैं
इट इज वेरी क्लोजर टू 1, और जितना कोई 1 के क्लोजर होगा उतना ही वो डेवलप्ड होगा, और जितना कोई 1 से नीचे की तरफ होगा यानी कि दूर होगा उतना ही वो जो है लो डेवलप्ड या वेरी लो होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक देश को 0.268 स्कोर मिला है, 0.268 आई एम टॉकिंग, ठीक है, तो वो उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम है। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज, एशिया के बहुत सारे कंट्रीज को हम ये स्कोर कार्ड देते हैं। ठीक है, वी इंडिया आर नॉट गेटिंग सच काइंड ऑफ स्कोर कार्ड। अगर हम इतने हाई में नहीं है तो हम इतने लो में भी नहीं है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट कम द 3 डायमेंशंस वेटेज। देखो बच्चों क्या होता है कि ये 3 डायमेंशंस पर काम करते हैं। 3 डायमेंशंस हमने क्या बात करी, दैट इज द हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज आर द 3 डायमेंशंस, और 3 डायमेंशंस के हिसाब से ये वेटेज देता है कि तीनों के तीनों एलिमेंट्स में सर्टेन देश में क्या हेल्थ पर काम है, क्या उनके एजुकेशन पर काम है, और क्या एक्सेस टू रिसोर्सेज पर काम है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दे आर गेटिंग द वेटेज। ठीक, अब आते हैं द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स अटेनमेंट्स। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादातर किसी भी देश को जब हम डेवलप्ड कहते हैं तो वो ज़्यादातर अटेनमेंट्स जो तरीका है, द वे ऑफ अटेनमेंट्स, ये एक तरीका है टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस इन कंट्री। तो अटेनमेंट्स जो एलिमेंट है वो कहता है कि ओवरऑल इनकम ऑफ द पीपल, हाईएस्ट एंड लोएस्ट सब अप करके हम कहते हैं कि यस उस देश का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, ध्यान दो मैं क्या कह रही हूँ कि किसी देश का डेवलपमेंट ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन जो उसका वेल्थ का शो हो रहा है दैट इज नोन एज द अटेनमेंट। पिछले 10 साल पहले एक देश का जो डेवलपमेंट था HDI में वो काफ़ी लोअर था, लेकिन अब उसका डेवलपमेट ऊपर हो गया है ऑन द बिहाफ ऑफ अटेनमेंट्स। ठीक है, यानी कि उसकी ओवरऑल वेल्थ जो है ऊपर शो हो रही है। वेल्थ कब ऊपर शो होगी, जब वहाँ की पॉपुलेशन जो है ग्रो करेगी, पॉपुलेशन डेवलप करेगी। हो गया, चलो, लेकिन क्या हमने मान लिया कि सभी लोग बराबर उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या सब लोग कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये नहीं हमको समझ में आ रहा। तो उसके लिए हम सेकंड फीचर पर जाते हैं, दैट इज द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था और ये क्या है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। यानी कि अब हमें उस देश में एक और एरा बनाना है, एक और क्रिएट करना है कि चलो ठीक है ये तो हो गया अपने डेवलपमेंट का। अब आप ये एक ग्राफ बनाकर बताइए कि आपके देश में अभी भी कितने लोग गरीब हैं। आप गरीबी का चार्ट एक ग्राफ बनाकर बताइए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट पॉवर्टी इंडेक्स जब एनालिसिस किया जाता है तो टोटल पॉपुलेशन का जितना लोग गरीब आते हैं उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। यानी कि जो चीज़ें हमें इससे नॉलेज नहीं मिलती हैं आफ्टर द मेजरिंग ऑफ द पॉपुलेशन बाय द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टफॉल एंड अटेनमेंट्स के कंपैरिजन में इकोनॉमिस्ट शॉर्टफॉल को ज़्यादा बेटर मानते हैं टू एनालाइसिस द कंट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, हम यहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट जो हुआ है वो कितने लेवल पर हुआ है। जो हमें ये फिगर दिखाई दे रही है उसमें कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। पता चला मुट्ठी भर लोगों ने ज़्यादा अर्न कर लिया इसलिए देश की वेल्थ शो हो गई, लेकिन क्या नहीं हुआ, इन लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इज इट क्लियर? सो दिस इज द सेकंड फेज ऑफ आवर चैप्टर, और उसके बाद एक थर्ड पार्ट हम क्रिएट करेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।